सुखदेव ने कहो तप के वर्ष हजार है और सत्संग घड़ी एक तो भी बराबर नहीं। और किया सुखदेव विवेक। विवेक कह दो, विवेक विचार एक ही बात है, शब्दकोश को एक ही अर्थ है। कवे साधु भाई सत की संगत है सुखदाई। तो इन और कौन कवे कि वेद संत सुरती सिमरती आप श्री मुख गाई। आप श्री मुख रामचंद्र जी और कृष्ण जी बामी सत्संगी महिमा गाई। वेद संत और सुरती सिमरती आप श्री मुख गाई। साधु भाई सत की संगत है सुखदाई। सुख देने वाली है। कई बार इंद्र सुख हो गया, कई बढ़िया इंद्र को राजा बने हो। कई बार इंद्र सुख हो गया फिर 84 फटाई। क्या इंद्र को राजा का पुण्य पूरा होता ही देवता को वो विधान है। देवता पुण्य कमा सके, पुण्य बढ़ा कौन सके, पुण्य भोग सके। तो पुण्य पूरा होता है धरातल पर आवे, बार बार जन्मनो और मृत्यु मांगो तैयार हुए। पहली बात तो देवता स्वर्गलोक में गया तो पहले गया किया कि मनुष्य योनि में जाके पुण्य कमाया और स्वर्ग में गया। और पुण्य वे भोग सके वे बढ़ा कौन सके, आत्म ज्ञान कर कौन सके। जिनके कई बार इंद्र सुख हो गया फिर 84 पठाई। आत्म ज्ञान उदय नहीं जब लगे तब लगे गोता खाई। जितने ताई आत्म ज्ञान नहीं हुए इतने ताई बार बार जन्मने मरने का गोता मिटे को नहीं। भाई ये भजन तो वे चेतावनी भजन तो चाहे हजारों सुन लियो, थोड़ा सा विशेषण है नहीं भजन में बंगा आपने समझ में आ जाए। आपने कठिन भजन वे बने समझना जरूरी है। रोज का कह पक्का बन के याद करे, आगे पीछे आगे बढ़ना चाहिए। कई बार इंद्र सुख हो गया फिर 84 पठाई। के आत्म ज्ञान उदय नहीं जब लगे तब लगे गोता खाई। जितने ताई आत्मा ज्ञान नहीं हुए इतने ताई बार बार जन्मनो मरनो मिटे को नहीं। फिर कहे तो ये आत्म ज्ञान होने का कोई उपाय है? के आत्म ज्ञान उदय होने के उपाय बतावे। 4 उपाय है भाई, के 4 उपाय है आत्म ज्ञान होने का। क्या उपाय है? समय, संतोष, विचार और चौथी सत्संग। 4 उपाय है। अब 4 उपायों को पहले बहुत विचार को अर्थ ले। अब बताइए और के विचार क्या न कहे। क्या जब तक मंत्री विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई। एक संत की और भी यति है। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सारे सारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो, सार के वस्तु है और असार के वस्तु है। संसार में सार के है और असार वस्तु के है, और अपने शरीर के अंदर सार वस्तु के है और असार वस्तु के है। प्रथम विवेक करो, विचार करो, सार असार के वस्तु है। क्या आत्मा सार असार अनात्मा। वो मनुष्य शरीर है जो वो अनात्मा वो शरीर है, अनसुमनेड़ो है, वो है असार। आत्म सार असार अनात्मा और नित्य नित्य विचारी। आई भाषा सुखराम जी बोले कि जब लग मंत्री विचार नहीं आया तब लग है दुखदाई। आया विचार सत्य और असत की छटनी करी। कनारा में सत्य और असत की छटनी करी। सत्य के है, असत के है। आया विचार सत्य असत छांटिया परमानंद पर साहिब के बाद में परमानंद की प्राप्ति हुए। अब दूसरा अर्थ बतावे सम क्या न कहे। अब सम आपा गाया तो गालियों के सम, संतोष, विचार 4 बता दिया उपाय। सम क्या न कहे, मन ने रोकने ने सम कहे। तो सम्माई सब क्रिया था की। सम के मन रुकता है क्रिया था की। सरिता सिंधु समाई के। सरिता कहे नदी ने। जिते नदी समुद्र के वहां नहीं जावे इतने भी उछड़े कूदे गाम डबोना फसल डबोनी आदि भी ठमे को नहीं। तो इसलिए मनुष्य को जब मन नहीं ठिकेगो, मन नहीं ठमेगो तो सारी क्रिया चलती रहेगी। के सम्माई सब क्रिया था की सरिता सिंधु समाई के 5-25 लीन कर सभी और साक्षी स्वरूप रहाई। अब कहे अगली यति में बतावे संतोष क्या न कहे। क्या सदा संतोष शशि ज्यों शीतल। शशि कवे चंद्रमा ने कन्नड़ा में, शशि कवे चंद्रमा ने, चंद्रमा के समान शीतल है। सदा संतोष शशि ज्यों शीतल है। और ताप त्यों नहीं ताई। 3 प्रकार की ताप है। अध्यात्म है, अधिभूत है और अधिदेव। अध्यात्म के इंद्रियों के द्वारा ताप, अधिभूत के इंद्रियों के देवता के द्वारा विषय के द्वारा ताप, और अधिदेव के इंद्रियों का देवता के द्वारा ताप। एक का नहीं है, अपना सारा ही लागू है। कोई देखे जाना कोई और कोई लागू होली। इंद्रियों का जगह भी विषय है अंगे द्वारा ही तो हमने ताप हुए। ताप त्यों नहीं ताई
जिया चंद्रमा वे वो सूर्य की चाहे 12 घंटा की गर्मी वे चाहे 10 घंटा की गर्मी वे बिन रात ने एक थोड़े समय में चंद्रमा उगे और बिन शांत कर देवे। सदा संतोष हसी ज्यों शीतल ताप देव नहीं ताई कै सम संतोष विचार ताही तले। सत्संग है कलवृक्ष चिंतामणि वंशे ज्यों फल पाई। सत्संग है कलवृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है, और जिया इच्छा करे भी ही फल मिले। तो फल कलवृक्ष किन कवे, कलवृक्ष आपने देखने में सामने को नहीं, शब्द प्रमाण है। चिंतामणि आपने देखने में को नहीं आवे, क्या कलवृक्ष के नीचे बैठे और जकी भी कल्पना करे वह वस्तु पूरी हो जावे बिन के कलवृक्ष। और चिंतामणि एक नगीनो है रेत के कण के समान, वो हथेली में लाग जावे और हथेली का लागे जको भी चिंतन करे वह वस्तु पूरी हो जावे। एक दृष्टांत भी देवे छोटो समय देऊ कि एक कोई मुसाफिर हो, वो चालतो चालतो थक गयो पुराने समय में, तो वो एक देवजाऊ शिव कलवृक्ष के नीचे बैठी हो और हाथ इंसान के बेलो हो रहा है, हाथ मारे उसने कुदरती भी गए बड़े स्वाभाविक एक चिंतामणि बा हाथ के चिपी और बड़ी इच्छा करी के दरख्त तो बहुत गहरो है, अब जे जड़ आ जाए बढ़िया ठंडो तो बहुत ही बढ़िया है। तो कलवृक्ष के नीचे कल्पना करता ही रहना, झाड़ी आ गई और झाड़ी आ गई पानी पियो, और पानी पीने के बाद में कह गया भोजन आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और वर्ष तो कलवृक्ष हो चिंतामणि हाथ के लागेड़ी, अब भोजन आ गयो जी मांगे भी, अब भोजन करके गए कल्पना करी, अब जे पिलिंग हुए तो आरामदारी बड़ो ठंडो एक दरख्त है बड़ो मोटो है, तो पिलिंग आ गयो। अब पिलिंग में नींद आ गई, मुसाफिर कई पुराने समय में पैदल चलता तो थकेड़े जाग आई भी समय दिन छिपड़ लाग रहे उसमें कल्पना हुई कि अब जे शेर आ जाए तो देर थोड़ी लगी, शेर ही आयो, अब शेर आता है तो फिर खाना ही हो। तो कहे वो एक दृष्टांत है, उदाहरण दृष्टांत हमेशा ही झूठो उसके पर सिद्धांत पर लिया है संत के सत्संग है कलवृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है, और ये 3 परहेज है। सम में पहले बताया को सम माने मन ने रोकणो, सम संतोष करनो, सम संतोष और विचार, ये 3 चीज धारण करे सत्संग में तो यूं फल मिले। कलवृक्ष के नीचे तो सत्संग तो कलवृक्ष मान ली, बड़े इंगे वे 3 परहेज ने धारण करे तो सत्संग में चाहे बोले हजारों साल फिरो बोले गोता खान तो निश्चय करके जितना सत्संग नहीं सुनी इतना गोता खा के फिरनो है। फिर क्या सत्संग कलवृक्ष चिंतामणि वंशे ज्यों फल देई के सम संतोष विचार ताही तले कमी रवे नहीं, कोई कमी कौन रवे। फिर क्या जो जन सत्संग में आवे वो पार बिल में मिल जाई, कै सुख राम भया अविद्र में सत्संग में सुख पाई। बोलो सतगुरु भगवान की जय। अब इन 2 पांच सुना चाहिए रहने सत्संग फिर कद बोल देगा उड़ जाए जाने स्वाद करे, तो बात है।